हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी की रेगुलर क्लासेस चैनल पर अपलोड हो रही हैं और आप सभी लोग देख भी रहे होंगे। प्लेलिस्ट वाइज क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। साथियों, अगर आपने वीडियो पर क्लिक ही कर लिया, वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। अगर आपने कहीं से चीज़ें कर रखी होंगी तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए हो तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और चीज़ें मैं आपके दिमाग में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बस एक बार वीडियो देखिए और एक बार और दो बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें सारी यहीं से रट जाएंगी और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप हमारे यहाँ से सारी क्लासें चैनल से करके जाते हैं हिंदी की, तो 32 से 33 क्वेश्चन डिक्टो मैं यहीं से आपको छपवा दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप एक बार अच्छे से भरोसा कीजिए और क्लासों को जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें या ना करें नो प्रॉब्लम, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई को सपोर्ट करेंगे तभी आपका जो है, मैं भी आप अच्छे से सहयोग कर पाऊँगा और आपके देखेंगे आपके जो स्कोर है उसमें बूस्ट एक मिलेगा। साथियों, ये कम समय में एकदम कंटेंट डिलीवर पर फोकस किया जाता है यहाँ पर। और साथियों, ये बात याद रखिए कि आपको 1-1.5 घंटे क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 20-25 मिनट की क्लास देखिए, 2 बार देखिए और अपने अच्छे से रिवीजन करिए, याद कीजिए और चीज़ें अपना टाइम बचाइए और दूसरे सब्जेक्ट में लगाकर अपना पूरा स्कोर बूस्टअप कीजिए। तो साथियों, आज ये शुरू करते हैं पार्ट 10 और कल एक और 11वां पार्ट होगा जिसमें साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। भगवती चरण वर्मा जी के बारे में देखते हैं इनकी कौन से उपन्यास हैं। तो उपन्यासों की बात हो रही थी कल पार्ट 9 में, आज 10th में बात करेंगे भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों के बारे में। तो भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास कौन कौन से हैं? पहला तो है पतन, एक है थके पाँव, तीसरा है सच्ची सीधी बात साथियों, और चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब देखिए, थोड़ा रिलेट कीजिए, चरण से रिलेट कीजिए। चरण से टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना, नंगे पाँव चलना टेढ़े मेढ़े रास्तों पर थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना, चरणों से चलना, पैरों से पर चलना टेढ़े मेढ़े रास्तों में थोड़ा कठिन होता है। भूले बिसरे चित्र और सच्ची सीधी बात, थके पाँव चलने से पाँव कैसे हो गए? थक गए। पाँव थक गए, चलने से पाँव थक गए। तो याद रखेंगे, रिलेट करेंगे तो थके पाँव, चरण चलने से याद रखेंगे चरण से भगवती चरण वर्मा, थके पाँव, और साथ ही सीधी बात, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना आसान नहीं होता, यानी चरणों से चलना टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आसान नहीं होता है, नंगे पाँव चलना। आगे देखेंगे राहुल संकीर्तन जी के बारे में बात करेंगे तो इनकी एक ही है, कौन सा? सिंह सेनापति। कौन सा? सिंह सेनापति। साथ संकीर्तन और साथ सिंह सेनापति, राहुल संकीर्तन, सिंह सेनापति। आगे देखेंगे अमरलाल नागर जी के बारे में। अमरलाल नागर जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो अमरलाल नागर जी के जो उपन्यास हैं तो मानस का हंस अमरलाल नागर, सुहाग के नुपुर। एक बार साथी क्या है कि आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो आप देखेंगे आपको साथ साथ याद हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बस आप ऐसे ही मेरी बात को आप दोहराते रहिए, मन में दोहराते रहिए, तो आपको याद हो जाएंगे सारे वीडियो को देखते ही। आगे देखेंगे सुहाग के नुपुर, राव अमरलाल नागर। अमृत और विष से याद कर लीजिएगा। अमृत और विष, अमरलाल नागर, नाम से ही समझ आ रहा। अमृत और विष, अमरलाल नागर। और बूंद और समुद्र। और अमरलाल नागर को अमृत और विष के लिए कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों। यार नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट बनाकर लिखेंगे, अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष के लिए किसको? अमृतलाल नागर को। बूंद और समुद्र किसकी? अमृतलाल नागर। एक अमृत का बूंद याद रख लीजिएगा, अमृतलाल नागर। एक बूंद अमृत का अमृतलाल नागर। अमृत और विष, सुहाग के नुपुर और मानस का हंस कौन है साथियों? अमरलाल नागर हैं इन उपन्यास के रचयिता। आगे बढ़ते हैं। चतुरसेन शास्त्री जी की पहली है, एक ही उन्होंने अपने उपन्यास किया है। तो कौन है? वैशाली की नगर बधू किसकी है? चतुरसेन शास्त्री। आगे बढ़ते हैं साथियों। रंगे राघव जी के बारे में बात करते हैं। मुर्दों का टीला रंगे राघव, याद करेंगे साथियों, फिर से बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, दोहराएंगे। रंगे राघव, मुर्दों का टीला साथियों किसका? रंगे राघव जी का है। मुर्दों का टीला रंगे राघव। जबकि वैशाली की नगर वधू साथियों चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री। आगे बढ़ते हैं साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुनर्वा कौन सी? पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा और चारुचंद्र लेख बहुत ही फेमस है इनका। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी
अनामदास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी और पुनर्वाह हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही हो तो आप 1.5x पर देख लीजिए और वीडियो अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बनाइए और आप अच्छे से रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक बार फिर से देखते हैं, पुनर्वाह, और दूसरा बाण भट्ट की आत्मकथा, तीसरा अनामदास का पौधा, चारूचंद्र लेख कौन है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं, शिलाल शुक्ल के बारे में बताते हैं। तो राग दरबारी इनका बहुत ही फेमस है और राग दरबारी के लिए इनको शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, राग दरबारी के लिए। किसको? शिलाल शुक्ल को। अज्ञातवास, अज्ञातवास शिलाल शुक्ल, अज्ञातवास शिलाल शुक्ल और सोनी घाटी का सूरज शिलाल शुक्ल। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, राग दरबारी शिलाल शुक्ल द्वारा रचित है, अज्ञातवास और सोनी घाटी का सूरज कौन है इसके लेखक? तो शिलाल शुक्ल हैं। फणीसर नाथ रेणु, इनको कौन सा कहा जाता है? इनको आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। किस कौन सा? आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। किसके लिए? इन्होंने महिला आंचल जो लिखा है इसी के लिए इनको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। तो फणीसर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। साथियों नोट कर लेंगे, इनका उपनाम है आंचलिक उपन्यास। पूछेगा इनमें से बताइए कौन से आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार हैं साथियों फणीसर नाथ रेणु। और किसके लिए कहा गया? इनको महिला आंचल के लिए कहा गया। किसको? महिला आंचल के लिए। कितने चौराह और प्रति परिकथा, कितने चौराह प्रति परिकथा किसकी है? फणीसर नाथ रेणु। फणीसर नाथ रेणु प्रति परिकथा, कितने चौराहे, महिला आंचल, फणीसर नाथ रेणु जी द्वारा रचित हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, बैजनाथ मिश्र जी के बारे में बात करते हैं। बैजनाथ मिश्र, तो बैजनाथ मिश्र जी का कौन है? बचलनामा, बलचनामा, कौन सा? बलचनामा, बैजनाथ मिश्र और रतिनाथ की चाची और पारो, रतिनाथ की चाची पारो। बैजनाथ मिश्र साथियों याद करेंगे, बलचनामा, कौन सा? बलचनामा, रतिनाथ की चाची और पारो। बलचनामा, रतिनाथ की चाची और पारो किसकी? बैजनाथ मिश्र। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ऊपर करवाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, शिलाल शुक्ल जी हैं, और इनको आप याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बैजनाथ मिश्र की बलचनामा, रतिनाथ की चाची और पारो, ये बैजनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे साथियों, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव सह और मात, राजेंद्र यादव सह और मात। राजेंद्र यादव की कौन सी? सह मात। 1 इंच मुस्कान ये साथियों मन्नू भंडारी की है और साथ ही इनकी सह लेखिका रही है। कौन? राजेंद्र यादव की सह लेखिका रही है 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव, दोनों लोगों ने साथ में लिखी है। तो उखड़े हुए लोग किसकी है? राजेंद्र यादव। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी, दोनों में से कोई भी हैं वो ऑप्शन में आ सकते हैं, आप अपने अनुसार टिक लगाइएगा। और सह और मात राजेंद्र यादव, सह और मात राजेंद्र यादव। 1 इंच मुस्कान ज़्यादातर मानी जाती है मन्नू भंडारी की। तो उखड़े हुए लोग और सह और मात किसकी? साथियों राजेंद्र यादव की। आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, बहुत प्रसिद्ध है इनका उपन्यास। ये इनका जो उपन्यास है ये बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। और 11 सपनों का देश किसकी है साथियों? धर्मवीर भारती। 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती और सूरज का 7वां घोड़ा साथियों किसका है? धर्मवीर भारती। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करिए, ताकि आप एक बार अगर भरोसा करके जाएंगे तो आप देखेंगे आपके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। और आप जब आंसर के मिलाएंगे आकर तब आप 33 क्वेश्चन यहाँ से छपे पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आगे बढ़ते हैं, भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी झरोखा और तमस। भीष्म साहिनी, सहा नहीं जा रहा क्या? तमस नहीं सहा जा रही, और तमस नहीं सहा जा रही, झरोखे के बीच छुप गया। तमस नहीं सहा जा रही मतलब गर्मी बहुत तेज पड़ रही, यानी तमस, तमस सह नहीं जा रही इसलिए झरोखे के पीछे छुप गया। कौन? भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी, सहा नहीं जा रही कौन सी? गर्मी, यानी तमस नहीं सहा जा रही इसलिए मैं कहाँ? झरोखे के बीच सो गया। कहाँ? झरोखे के बीच सो गया। आगे देखें, मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल। ना आने वाला कल साथियों किसकी है? मोहन राकेश की। मोहन राकेश की फिर से याद करेंगे, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल साथियों किसकी है? मोहन राकेश की है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कौन सा उपन्यास? सूने चौखट। सूने चौखट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कौन सा है? सूने चौखट। सूने चौखट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सा से सर्वेश्वर दयाल, सा से सूने चौखट सक्सेना जी। तो सूने चौखट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा अंधेरे से परे।
अंधेरे से परे। अंधेरे बंद कमरे किसकी थी? अंधेरे बंद कमरे थी साथियों किसकी? मोहन राकेश की। और अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा, अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा। और मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। विनोद शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब वो जेठालाल वाला तो कार्यक्रम आप देखे होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल और के घर के पास जो खिड़की, तो जेठालाल वहाँ से हंसता रहता था, तो ये यहाँ से रखते। विनोद माने होता है हंसना, विनोद होता है हंसी मजाक टिटोली। तो जेठालाल किससे टिटोली किया करते थे? अय्यर जी की पत्नी के साथ। तो यहाँ पे एक दीवार में खिड़की रहती थी, तो मैं वहाँ से क्या करता? मैं हंसता था, दीवार की खिड़की से मैं हंसता था, यानी विनोद करता था, मैं विनोद करता था, हंसी मजाक करता दीवार की खिड़की से। तो दीवार में खिड़की रहती कौन है साथ में? विनोद शुक्ल। रिलेट करिए और अच्छे से देखेंगे। रिलेट करके पढ़ने से ये फ़ायदा है साहित्य में कि जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास 7 क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम समझ जाएंगे कि हाँ मैंने इससे ऐसा कुछ पढ़ा था, और आप अच्छे से मार करके आएंगे। आगे देखेंगे यशपाल, यशपाल जी की कौन? ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी याद कर लीजिएगा आप। तेरी मेरी उसकी बात, किसकी बात? यशपाल जी कह रहे हैं कि तेरी मेरी उसकी बात। झूठा सच, झूठा सच वो कह रहा है यशपाल, झूठा सच यशपाल। और अमिता यशपाल, दादा कामरेड यशपाल। सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? दादा कामरेड फेमस है, झूठा सच है, और तेरी मेरी उसकी बात। ये 3 आपको बिल्कुल लटके जानी है, बाकी एक अमिता छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार फिर से देखें साथियों, मेरे साथ बोलिए। यशपाल जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दादा कामरेड, ये इनके उपन्यास हैं, दादा कामरेड, झूठा सच, अमिता, और एक तेरी मेरी उसकी बात। कौन सा साथियों? तेरी मेरी उसकी बात। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महिला उपन्यास के बारे में और बात कर लेते हैं। कौन कौन सी महिलाएं उपन्यासकार प्रसिद्ध रहे हिंदी साहित्य में? तो हिंदी भाषा की पहली महिला पहली महिला उपन्यासकार कौन है? साध्वी सती अबला। कौन है साथियों? साध्वी सती अबला। हिंदी भाषा की पहली महिला उपन्यासकार रही साध्वी सती अबला। इनकी रचना कौन है? सुहासिनी। साध्वी सती अबला की रचना सुहासिनी है। हिंदी भाषा की प्रमुख या प्रसिद्ध उपन्यासकार आप बोल सकते हैं जो महिला रही हैं, वो साध्वी सती अबला रही साथियों। कौन सी? साध्वी सती अबला। इनकी जो रचना है सुहासिनी। कौन सी रचना है? सुहासिनी, सुहासिनी। ऊषा प्रियबंदा जी के बारे में बात करते हैं। ऊषा प्रियबंदा जी ने कहा है कि शेष यात्रा और 55 खंबे लाल दीवारें। कौन सा? 55 खंबे लाल दीवारें, ऊषा प्रियबंदा। 55 खंबे लाल दीवारें साथियों याद रखेंगे। और शेष यात्रा ऊषा प्रियबंदा जी याद रखेंगे साथियों। एक बार फिर से देखेंगे, ऊषा प्रियबंदा की हैं 55 खंबे लाल दीवारें। कैसे? 55 खंबे लाल दीवारें ऊषा प्रियबंदा, और शेष यात्रा किसकी साथियों? ऊषा प्रियबंदा जी की है। आगे बढ़ते हैं, शशि प्रभा शास्त्री। तो शशि प्रभा शास्त्री कौन सी है? अमलतास। कौन सी साथियों? अमलतास। ये उनके उपन्यास हैं, प्रसिद्ध उपन्यास, महिला उपन्यासों के बारे में बात की है। तो शशि प्रभा शास्त्री कौन सी है? अमलतास। कौन सी? अमलतास। अमलतास याद रखेंगे, शशि प्रभा शास्त्री, अमलतास। आगे देखेंगे कृष्ण सोबती। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कृष्ण सोबती के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं लिख के जाए। जिंदगी नामा के लिए इनको कौन सा मिला है? जिनको जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसको? कृष्ण सोबती जी को। याद नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिंदगी नामा के लिए कृष्ण सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी मिला है किसको? जिंदगी नामा के लिए कृष्ण सोबती। मित्रों मरजानी कृष्ण सोबती, दिलो दानिश कृष्ण सोबती, डार के बिछुड़ी। क्या? डार से बिछुड़ी कृष्ण सोबती। कृष्ण सोबती डार से बिछुड़ी कृष्ण सोबती, दिलो दानिश कृष्ण सोबती, मित्रों मरजानी कृष्ण सोबती। जिंदगी नामा के लिए इनको कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसको? कृष्ण सोबती जी को। आगे बढ़ते हैं, अलका सरावगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कली कथा का बाईपास, नोट कर लीजिएगा। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कली कथा बाईपास के लिए अलका सरावगी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला साथियों। किसके लिए? कली कथा का बाईपास किसको मिला? अलका सरावगी जी को मिला है। कली कथा का बाईपास अलका सरावगी, कली कथा का बाईपास अलका सरावगी। और इनकी और एक दूसरी कौन सी है? शेष कादम्बरी। कौन सी? शेष कादम्बरी। और कली कथा का बाईपास अलका सरावगी। कौन है इनके रचयित्री? अलका सरावगी। चित्रा मुद्गल, आमा के लिए इनको मिला है कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? चित्रा मुद्गल जी को आमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नोट करेंगे साथियों कि चित्रा मुद्गल जी को कौन से कृति के लिए मिला? तो आमा के लिए चित्रा मुद्गल जी को कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
किसके लिए? आमा के लिए, चित्रा मुदगल जी को। एक जमीन अपनी, इनकी ये भी प्रमुख रचना है। एक जमीन अपनी, इनकी ये भी प्रमुख रचना है साथियों। कौन सी? एक जमीन अपनी, इनकी ये भी प्रमुख रचना है। एक जमीन अपनी और आमा के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसको? चित्रा मुदगल। आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय पुष्पा जी, मैत्रेय पुष्पा जी अलमा कबूतरी इदन्नत, इदन्नत। मैत्रेय पुष्पा इदन्नत अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी इदन्नत मैत्रेय पुष्पा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप बस एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, आप ऑप्शन देखकर तुरंत एलिमिनेट कर पाएँ। आगे देखें। प्रवाह खेतान अपने अपने चेहरे, प्रवाह खेतान अपने अपने चेहरे, प्रवाह खेतान, प्रभा खेतान जी की अपने अपने चेहरे। आगे बढ़ते हैं साथियों। रजनी गुप्ता कुल जमा 20, रजनी गुप्ता कुल जमा 20, कौन सा? कुल जमा 20 रजनी गुप्ता जी की है, कुल जमा 20। मृदुल्ला गर्ग कठगुलाब, ये इंपॉर्टेंट है, मृदुल्ला गर्ग जी की कठगुलाब, कठगुलाब मृदुल्ला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कठगुलाब के मृदुल्ला गर्ग को, और चितकोबरा, दोनों याद रख लीजिए। मृदुल्ला गर्ग कठगुलाब, चितकोबरा, चितकोबरा और कठगुलाब किसकी साथी? मृदुल्ला गर्ग की है, मृदुल्ला गर्ग, कठकोबरा, चितगुलाब। मन्नू भंडारी जी की आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी आपका बंटी, आपका बंटी, महाभोज यही सच है, 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी, 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी, आपका बंटी, महाभोज यही सच है, चारों याद रख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मन्नू भंडारी जी की रचना है ये, इनके उपन्यास है एक तरीके से। ममता कालिया दुखम सुखम, दुखम सुखम ममता कालिया और बेघर, ममता कालिया दुखम सुखम, ममता कालिया दुखम सुखम और एक बेघर इनकी रचना है। ममता कालिया दुखम सुखम और बेघर, याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा कुंजायमान, 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 कुइयाँ जान है, कुइयाँ जान नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, और 7 नदियों का एक समुद्र, 7 नदियों का एक समुद्र नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, और कुइयाँ जान नासिरा शर्मा के। आगे बढ़ते हैं साथियों। हिंदी की कहानियों के बारे में बात करते हैं। तो रामचंद्र जी के शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी की प्रथम कहानी रहे वो किसके द्वारा रचित है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। कौन सी? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है इंदुमती, इंदुमती जो प्रथम कहानी मानी जाती है, प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल शुक्ल द्वारा रचित है, कौन सी साथियों है? इंदुमती है। कौन सी? इंदुमती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी की पहली कहानी है इसके दुनिया व हुस्बे वतन, इसके दुनिया व हुस्बे वतन 1908 में इन्होंने लिखी है, 1908 में उन्होंने लिखी है। कौन सी? प्रेमचंद जी की पहली कहानी पूछे तो इसके दुनिया व हुस्बे वतन प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, 1908 में लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह है साजो वतन, साजो वतन, इसमें 5 कहानी संग्रह हैं, इसमें 5 कहानी संग्रह हैं। साजो वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह साजो वतन, इसमें 5 कहानी संग्रह हैं, जिसमें यही मेरा वतन, सिल ए मातम, संसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और शेखर मखमूर, शेखर मखमूर ये किसकी हैं? ये मुंशी प्रेमचंद का साजो वतन में जो कहानी संग्रह है उसमें ये वर्णित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रेमचंद जी की पहली कहानी, प्रेमचंद जी की पहली कहानी के बारे में बात करते हैं। तो प्रेमचंद जी की पहली कहानी 1910 में बड़े घर की बेटी। कौन सी? बड़े घर की बेटी, 1910 में प्रेमचंद जी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी, 1910 में। और इसके पात्र थे आनंदी, ये पात्र इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए 1910 में बड़े घर की बेटी इनकी पहली कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी 1936 में कफन इन्होंने लिखा, 1936 में प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी थी कफन, 1936 में। अन्य कहानी इनकी कौन सी? नमक का दरोगा, महत्वपूर्ण साथी नोट कर लेंगे। अन्य कहानी प्रेमचंद की नमक का दरोगा, पैपूजी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, 2 बैलों कथा, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दास, दूध का दाम, नरक का मार्ग, मुक्तिदान, निर्वासन और ईदगाह, निर्वासन ईदगाह, सवा शेर गेहूँ और बूढ़ी काकी। कौन कौन से? सवा शेर गेहूँ और बूढ़ी काकी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथियों लिली और सखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथियों लिली और सखी। कौन सी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की याद रखेंगे साथियों लिली और सखी। और जबकि प्रेमचंद जी की याद करेंगे पूस की रात, 2 बैलों कथा, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम, नरक का मार्ग, मुक्तिदान, निर्वासन, ईदगाह, सवा सिर गेहूँ, बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी की रचना है। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिली और सखी। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज ये हमारा पार्ट 10 खत्म हुआ।
और कल हम पार्ट 11 की बात करेंगे, जिसमें साहित्य का संपूर्ण साहित्य मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँगा। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। नो प्रॉब्लम, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप देखिएगा अभी आपका स्कोर मैं बिल्कुल बूस्ट करवा दूंगा। हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, जय हिंद। बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।